शायद आप सभी जानते होंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो सेकंड स्टेज आपकी होती है उसमें डीबीएन पीएसटी आपका होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड टॉप प्रायोरिटी आप सभी की होती है। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई ना हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आप सभी को कुछ डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जो कि आप सभी को अगर कहीं गलती है तो वो सही करवाने पड़ेंगे, नहीं है तो वो आपको बनवाने पड़ेंगे। और ये सभी कैटेगरी पे अप्लाई करता है, चाहे आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लें, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आप सभी को ये तो क्लियर हो ही चुका होगा कि कौन कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन डेट के लिए भी आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो चुकी है और तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत ही कम समय है। और तैयारी करने के लिए आप सभी को यहाँ पे कुछ बेस्ट बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस वर्क बुक आप सभी को मिल जाती है, जिसमें करंट अफेयर्स आप सभी को मिल जाएगी, लेटेस्ट क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पे सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, जिसमें 2006 से लेकर 2020 तक के जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी के 18 सेट आप सभी को मिल जाते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। साथ ही में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आपको सामान्य हिंदी की बुक मिल जाती है, जिसका लेटेस्ट एडिशन भी आप सभी को मिल जाएगा, जिसमें 5600 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की तैयारी भी काफी बढ़िया इस बुक से हो जाती है। और साथ ही में यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बुक मिल जाती है आप सभी को, एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। और ये सभी बुक आप सभी को मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की। आप सभी जानते हैं कि अच्छा पब्लिकेशन है, अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए यूज करता है। इन सभी बुक का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाके आप इन सभी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी में लग सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये 5 मेन सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपका सिलेक्शन का निर्धारण करते हैं कि अगर और कहीं पे थोड़ा बहुत गलती है तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन अगर आपका इन चीजों में गलती है तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। मैं वन बाय वन करके आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा कि क्या गलती नहीं होनी चाहिए और किस तरीके से आप इसमें सुधार कर सकते हैं। देखो सबसे पहली और जरूरी चीज आती है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 10वीं दोबारा कर रखी है, 12वीं दोबारा कर रखी है, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो होता क्या है कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेंज करवा लेते हैं, और डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के साथ ही यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत सारे कैंडिडेट एक बार 2 बार चेंज करवा लेते हैं, फिर चेंज नहीं होती, और जिन डॉक्यूमेंट से वो भर्ती देखते हैं उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है मैच नहीं हो रही होती है। तो मैं आप सभी को ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, यानी 10th और 12th के जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपके आधार कार्ड से मैच नहीं हो रही है तो उसे चेंज करवा लो, अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा लो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है तो आपके लिए आगे दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि अब सभी वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें होती है। साथ ही में आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो आपके मार्कशीट से हुबहू मैच होनी चाहिए, जैसे कि आपका नेम, आपका फादर्स नेम, ये डिटेल और आपका डेट ऑफ बर्थ। तो ये बिल्कुल भी मिसमैच नहीं चलेगा। बिल्कुल आपके जो लेटर्स होने चाहिए वो सेम टू सेम होने चाहिए, जैसे कि रामवीर सिंह, तो बी के बाद आई लगा हुआ है तो आई आधार कार्ड में होना चाहिए, आई मार्कशीट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधार कार्ड में आई लगा हुआ है और मार्कशीट में लगा हुआ है डबल ई, तो यहां पे भी आपके सामने दिक्कत आएगी। तो ऐसा अगर है तो आप पहले से उसमें करेक्शन करवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ फिर नंबर 2 आता है पैन कार्ड। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग पैन कार्ड लगभग हर एक जगह आपका यूज होगा, और आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल सेम होनी चाहिए, और ये जो डिटेल्स होंगी वो मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे पैन कार्ड आपके आधार कार्ड और मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि ये जो तीनों चीजें आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आपका मार्कशीट, इनकी डिटेल्स आपकी हुबहू होनी चाहिए और सेम टू सेम होनी चाहिए। इनमें तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं चलेगा। इसके अलावा नंबर 4 पे जो बात आती है वो आती है कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का क्या है कि आपका जनरल कैटेगरी का तो बनता नहीं है, बाकी का ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इन चारों कैटेगरी का आपका ये सर्टिफिकेट बनता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यहाँ पे एससी और एसटी। अब यहाँ पे एक मेन चीज क्या है कि यहाँ पे 2 कैटेगरी एससी और एसटी, अगर आपका पुराना भी सर्टिफिकेट है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी इन दोनों कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए
वो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके लास्ट डेट आपकी 16 जनवरी 2024, तो इसके बीच में आपका बना होना चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल 2023 से पहले का बना है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर 16 जनवरी 2024 के बाद का बनता है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने पहले से बनवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अगर आपने नहीं बनवाया हुआ है तो 16 जनवरी यानी कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही अपने सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट नंबर्स आई थिंक एप्लीकेशन फॉर्म में फिल होंगे, तो इसलिए ये आप सभी के लिए जरूरी रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है इसी के बीच में बनवाना, बाकी का SC ST का ओल्ड है चल जाएगा, लेकिन ये जो आपका SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो ऑनलाइन वाला होना चाहिए। आप सभी को बता देंगे पहले ऑफलाइन भी बनते थे जिनके वेरिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी आपके ऑनलाइन बनते हैं जिसपे एक आपका एप्लीकेशन नंबर होता है और एक आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, 2 नंबर आपके उस पर दिए हुए हैं, और ये आपका ओल्ड वाला है तो कोई दिक्कत आपका नहीं है। ओल्ड वाला इन द सेंस ओल्ड है चल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए जिसका वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन किया जा सके। पॉइंट यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वाला एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। EWS OBC SC ST सभी का मैंने क्लियर कर दिया है। जनरल कैटेगरी से आते हैं या आप यूपी के अलावा अन्य किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा नंबर 5 पे जो आता है वो आता है आपका डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र की जो आवश्यकता पड़ती है केवल यूपी के निवासी को ही पड़ती है, यानी कि अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप यूपी के निवासी नहीं है तो आपको कोई भी इसकी जरूरत नहीं है। अब यूपी का निवासी जनरल का कैंडिडेट, EWS का कैंडिडेट या फिर OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसका कोई क्रूशियल डेट है या नहीं, तो इसकी कोई भी क्रूशियल डेट नहीं है, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, जैसे कि मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बताया, आपका ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे बना होना चाहिए जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। और अगर ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसे ऑनलाइन वेरीफाई भी किया जा सकता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 साल पुराना है, आराम से आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका सर्टिफिकेट 10 साल पुराना बना हुआ है तो आपको फिर दिक्कत आएगी। उस कंडीशन में आपका जो सर्टिफिकेट है आपको दोबारा से 16 जनवरी तक आपको ये बनवा लेना है। तो इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप होमगार्ड हो, एक्स सर्विसमैन हो, फ्रीडम फाइटर हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, डोमिसाइल की आपको जरूरत पड़ेगी। अन्य जो राज्यों के निवासी हैं उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ना तो कास्ट सर्टिफिकेट से ना डोमिसाइल से, वो डायरेक्टली इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको केवल स्टेट में अदर्स स्टेट सेलेक्ट कर देना है तो आपका डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो पंगा है वो हो जाता है खत्म। तो ये जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। आगे जिन चीजों की भी जरूरत पड़ेगी और जैसा भी चीजें बदलेंगी मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि देखो खुद मैं जॉब में हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि कहां पे आपके सामने क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आगे तक मेडिकल तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी हर एक स्टेप पे आपको गाइड किया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जल्दी से जल्दी ट्राई करो कि आपके ये जो सर्टिफिकेट है वो बन जाए। अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत आ रही है तो सबसे मेन चीज है कि आपके जो ओल्ड सर्टिफिकेट है उन सर्टिफिकेट को लगा देना, उसी के आधार पे वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है तो आपके सर्टिफिकेट भी जल्दी बन जाते हैं। क्योंकि समय कम है आवेदन करने के लिए, तो ऐसे में जल्दी से आपके सर्टिफिकेट बनवाना भी थोड़ा एक बड़ा चैलेंज है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि आपको ये लास्ट डेट से पहले बनवाने होंगे। तो जो भी जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी का फॉर्म अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट करें, एक बार पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ना है, और जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसका पहले कंफर्मेशन करना है कि इस पॉइंट में क्या आएगा, उसके बाद ही भरना है। ऐसे नहीं अंदाज से कि कुछ भी यस या नो कर दो। अगर आपने इस तरीके से भर दिया तो फिर बाद में उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा और बाद में जाके दिक्कत होगी। हालांकि करेक्शन की डेट दी गई है, लेकिन जिसे पता ही नहीं है मैंने गलत भर दिया या सही, उसे नहीं पता चलेगा, वो तो अपने आप को सही समझ के चलेगा। और जब डीवी का टाइम आएगा तो वो सारी चीजें आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए सारी चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ के ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट डीवी के टाइम पे रिजेक्ट होते हैं। आप उनमें से एक ना हो, इसलिए इन सारी चीजों को मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूं। जो भी जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सर्टिफिकेट के बारे में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं बहुत सारी पीडीएफ वगैरह आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूं, जिससे कि चीजें आपकी कहीं ना कहीं क्लियर रहती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।